हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज निधि एंड आज हम पढ़ेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पोलिनेशन कैसे होती है, कि पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक रीच कैसे करता है। ठीक है, अब मान लो पोलिनेशन हो गई है, लेकिन वो पोलिनेशन ये एंश्योर तो नहीं करते कि जो पोलन ग्रेन आया है वो राइट टाइप का ही होगा, वो रॉन्ग टाइप का भी हो सकता है। रॉन्ग टाइप इन द सेंस मीन्स कि जो पोलन ग्रेन है वो किसी दूसरे स्पीशीज का आके उस पर फॉल हो सकता है, कि जो पोलिनेशन है वो ज़रूरी थोड़े ना है कि उसी प्लांट के स्पीशीज का पोलन ग्रेन उस तक लेकर आएगी, वो किसी दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन भी तो वहाँ पर ला सकती है। जैसे हम बात करते हैं कि मैंगो के ऊपर गवावा का पोलन ग्रेन आ जाए, ठीक है, तो वो जो पोलन ग्रेन है वो क्या हो गया, रॉन्ग टाइप का हो गया, दैट इज इनकम्पैटिबल हो गया है। या फिर हम बात करते हैं कि जो प्लांट्स सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी शो करते हैं उनके लिए अगर पोलन ग्रेन उसी प्लांट से आया तो वो भी क्या हो गया, इनकम्पैटिबल हो गया, क्योंकि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मैंने आपको पढ़ाया था कि एक ऐसा आउटब्रीडिंग डिवाइस होता है जिससे प्लांट क्या करता है, अगर पोलन ग्रेन उसी प्लांट का है तो वो उसको क्या करता है, ग्रो करने नहीं देता, मतलब उससे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होने नहीं देता है। ठीक है, जो पोलन ग्रेन है वो राइट टाइप का भी हो सकता है, दैट इज कंपैटिबल भी हो सकता है, एंड वो रॉन्ग टाइप का भी हो सकता है, दैट इज इनकम्पैटिबल भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, द पोलिनेशन डू नॉट एंश्योर right type of pollen grain to fall on stigma। ठीक है, और इस राइट टाइप का मतलब है कंपैटिबल पोलन ग्रेन। ठीक है, अगर वो रोंग टाइप का हुआ, इफ द पोलन ग्रेन is of wrong type, that is incompatible अब wrong type का क्या मतलब बताया है, from different species or from same plant in case of self incompatibility। ठीक है, अगर जो पोलन ग्रेन है वो राइट टाइप का हुआ तो जो स्टिग्मा है वो पोलन से पोलन ट्यूब की ग्रोथ करवा देगा, लेकिन अगर वो रॉन्ग टाइप का हुआ तो जो स्टिग्मा है वो पोलन ट्यूब की ग्रोथ होने नहीं देगा। ठीक है, मतलब अगर ये पोलन ग्रेन रॉन्ग टाइप का हुआ है देन द पिस्टिल will not allow pollen tube formation। लेकिन अगर राइट टाइप का हुआ तो क्या होगा, इफ इट इज ऑफ राइट टाइप pollen tube formation take place। जो स्टिग्मा है वो कैसे कर पा रहा है कि जो पोलन ग्रेन उसके ऊपर आया है उसको कैसे पता चल रहा है कि वो उसके लिए कंपैटिबल है या उसके लिए इनकम्पैटिबल है। ठीक है,
अब जो ये एबिलिटी है पिस्टिल की ये रिकग्नाइज करने की कि जो पोलन ग्रेन है वो उसके लिए कंपैटिबल है या फिर नॉन कंपैटिबल है, फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, मतलब पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी या नहीं होगी। ये क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू द केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन पोलन एंड द स्टिग्मा, कि जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड करेगा, पोलन के बीच में एंड स्टिग्मा के बीच में कुछ केमिकल इंटरफियरेंस होगी, कुछ केमिकल इंटरेक्शन होगी। उससे जो स्टिग्मा है वो पहचानेगा कि जो पोलन ग्रेन है ये मेरे टाइप का है या फिर नहीं है, मतलब दैट इज कंपैटिबल है या फिर नहीं है। ठीक है, अब अगर कंपैटिबल होगा तो स्टिग्मा पोलन ट्यूब की ग्रोथ करवा देगा, नहीं तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, तो क्या बताया मैंने? The ability of pistil to recognize followed by acceptance and rejection is mediated by chemical interaction between pollen and stigma। ठीक है, अब अगर राइट टाइप का हुआ तो मैंने क्या बताया, पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो जाएगी। अब देखते हैं कि अगर पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो गई है तो आगे क्या होगा। अब अगर पोलन राइट टाइप का हुआ तो जो पोलन ट्यूब है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अब पढ़ा था आपने पोलन ट्यूब किसके थ्रू निकल के आती है, जर्म पोर के थ्रू, कि जो बाहर वाली लेयर होती है पोलन ग्रेन की उस पे स्पोरोपोलिन प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है एंजाइम से रेसिस्टेंट होता है, लेकिन उसके ऊपर कहीं कहीं पे कुछ पोर्स होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जर्म पोर, जहाँ से इन टाइम ऐसा पोलन ट्यूब बन के बाहर निकलती है। तो जो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगी वो किसके थ्रू होगी, फ्रॉम जर्म पोर। ठीक है, अब पोलन ट्यूब तो बन गई है, अब जो पोलन ट्यूब है वो धीरे धीरे जो स्टिग्मा एंड स्टाइल का टिश्यू है उसके थ्रू ग्रो करेगी। अब इसके साथ साथ मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि जब मैं आपको पोलन डेवलपमेंट पढ़ा रही थी तो मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे 60% एंजियोस्पर्म के अंदर 2 सेल्ड स्टेज पे ही पोलिनेशन हो जाती है एंड बाकी 40 के अंदर 3 सेल्ड स्टेज पे होती है। अगर 2 सेल्ड स्टेज पे होगी तो जो जनरेटिव सेल था वो पोलन ट्यूब के अंदर जाता जाता क्या करेगा, 2 मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अगर जो 40% एंजियोस्पर्म्स थे जिसके अंदर 3 सेल्ड स्टेज पे हो रही थी, उसके अंदर जब पोलन ट्यूब बनेगी तो वो पहले से क्या कर रही होगी, 2 मेल गैमेट्स को कैरी कर रही होगी, मतलब उसके अंदर जनरेटिव सेल पहले ही डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना चुका होगा। ठीक है, अगर 2 सेल स्टेज पे पोलिनेशन हुई है तो जब पोलन ट्यूब बन रही होगी उस टाइम पे जो जनरेटिव सेल है वो पोलन ट्यूब के अंदर मूव करता हुआ 2 मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन करेगा। एंड 3 सेल स्टेज पे हुई है तो पहले से ही 2 मेल गैमेट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब क्या बताया, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी विच ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल। पोलन ट्यूब ग्रो करती रहेगी, स्टिग्मा से पास कर जाएगी, देन स्टाइल से पास कर जाएगी एंड देन ओवरी में एंटर करेगी थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड उसको कौन गाइड करता है, उसको गाइड करता है फिलीफॉर्म अपैरेटस जो सिनर्जिड्स के अंदर प्रेजेंट होता है एंड देन एंटर द ओवरी थ्रू
micropylar end through filiform apparatus. अब एक चीज और बताई मैंने आपको, इफ द पोलिनेशन occurs at two-celled stage, then the generative cell divides into two male gametes during pollen tube growth. And if the pollination has occurred at three-celled stage, the pollen already contains two male gamete. अब देखो, पोलन ट्यूब बनी, ग्रो की, स्टिग्मा से स्टाइल से किसके अंदर एंटर कर गई, ओवरी के अंदर एंटर कर गई। उसके साथ साथ एक और काम हो रहा है, अगर टू सेल्ड स्टेज पे पोलिनेशन हुई थी तो दो मेल गैमेट की फॉर्मेशन होएगी, एंड अगर थ्री सेल्ड स्टेज पे हुई थी तो मेल गैमेट पहले से ही प्रेजेंट थे। ठीक है, अब जो मेल गैमेट हैं, दो मेल गैमेट, वो पोलन ट्यूब के थ्रू मूव करेंगे एंड ओवरी के अंदर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, एंड किसको लीड कर जाएंगे, फर्टिलाइजेशन को लीड कर जाएंगे। ठीक है, तो अब ये जितने भी इवेंट्स आपने पढ़े हैं पोलिनेशन के बाद, कि जैसे पोलन ग्रेन लैंड किया, फिर उसकी क्या हुई, रिकग्नाइजेशन हुई, उसके बाद क्या हुई, उसकी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन हुई, देन पोलन ट्यूब की ग्रोथ हुई। ये सारे इवेंट्स जो हैं ये क्या होते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहलाते हैं। आए समझ में, मतलब जो ये पूरा सेट है इवेंट्स का, ये मिलके क्या बनाता है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। All the set of event from pollen tube development to entry of pollen tube in ovule is called pollen pistil interaction. जैसे ये है स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, एंड ये है ओवरी। ओवरी के अंदर ये है ओव्यूल, ये है एम्ब्रियोसैक, एंड इस एम्ब्रियोसैक के अंदर ये है एग सेल, एंड जो इधर है इसको कहते हैं हम सिनर्जिड्स। ये भी क्या है, एक सिनर्जिड। अब बहुत सारे पोलन ग्रेन आए हैं,
इसमें से जो राइट टाइप का होगा उससे पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो जाएगी। ये पोलन ट्यूब ग्रो करेगी थ्रू स्टिग्मा, स्टाइल एंड विल एंटर हियर, ठीक है, थ्रू द सिनर्जिड्स। ये जो पोलन ग्रेन है 2 मेल गैमेट्स को रिलीज कर देगा। सो दिस आर 2 मेल गैमेट्स। ये जो है ये सेंट्रल सेल एंड ये जो है ये क्या है, एंटीपोडल्स। ठीक है, तो ये हो गई है हमारी पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अभी देखना क्या होगा। अब यहाँ से ये 2 मेल गैमेट आए हैं, ठीक है। जो पोलन ट्यूब है वो कहाँ आ गई है, ओव्यूल के अंदर आ गई है। किसको लेकर आई, 2 मेल गैमेट्स को लेकर आई। जो एक मेल गैमेट है वो तो इस एग सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा, मतलब जो एक मेल गैमेट है दैट विल फ्यूज विद द एग सेल एंड विल फॉर्म जाइगोट। इसी को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। कि जो मेल गैमेट 2 मेल गैमेट आए थे उसमें से एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज करेगा एंड क्या बना लेगा, जाइगोट की फॉर्मेशन कर लेगा। इसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब दूसरा मेल गैमेट क्या करेगा, जो सेकंड मेल गैमेट है वो फ्यूज करेगा इस सेंट्रल न्यूक्लियई है, जिसको आप पोलर न्यूक्लियई भी कहते हो। अब जो दूसरा मेल गैमेट है वो इस पोलर न्यूक्लियई के साथ फ्यूज करेगा एंड बना लेगा एंडोस्पर्म। ठीक है, अब देखो मेल गैमेट कैसा था, हैप्लोइड एन था। एग सेल भी कैसा था, हैप्लोइड एन था। अब एन एन फ्यूज करके क्या बनेगा, जाइगोट, जो कैसा होगा 2n, दैट इज डिप्लोइड। तो ये जाइगोट कैसा है, डिप्लोइड। अब जो सेकंड मेल गैमेट आया था ये भी कैसा है, हैप्लोइड, लेकिन ये पोलर न्यूक्लियई के पास 2 न्यूक्लियई हैं, तो ये कैसा है 2n। तो इन दोनों के फ्यूजन से जो एंडोस्पर्म बनेगा वो क्या होगा, 3n, दैट विल बी ट्रिप्लोइड। ये डिप्लोइड नहीं, ये क्या है, ट्रिप्लोइड है। अब जो जाइगोट है उसकी फर्दर डेवलपमेंट होगी एंड वो क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा। ठीक है, क्या बना लेगा वो, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर लेगा। अब जो एंडोस्पर्म है इसका क्या काम है, ये जो एंडोस्पर्म यहाँ पे बना है ये इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के काम आता है। ठीक है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब देखो यहाँ पे प्लांट्स के अंदर 2 फ्यूजन हुई है। एक फ्यूजन यहाँ हुई है एक मेल गैमेट एंड एग सेल की, दूसरी फ्यूजन यहाँ हुई है एक मेल गैमेट एंड पोलर न्यूक्लियई की। अब यहाँ पे 2 फ्यूजन है, इसी वजह से प्लांट के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है उसको कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। देयरफॉर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स is called as double fertilization। अब ये टर्म तो फर्टिलाइजेशन कहलाया कि एक मेल गैमेट और एक सेल जब फ्यूज किया तो उसको तुम फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर पूछा भी जाता है कि प्लांट के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है उसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा क्यों जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे।